राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स में। यहां हम बात करते हैं भगवान की भक्ति की, सनातन धर्म की, व्रत पूजा कथा और जीवन को सुंदर बनाने वाली बातों की। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, मन में भक्ति जागे और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर दिन आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का संगम। राधे राधे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही मन बन जाता है। जब मन हमारे कंट्रोल में होता है तो जिंदगी आसान लगती है, लेकिन जब मन भटकने लगता है तब छोटी छोटी बातें भी इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। आज हर इंसान परेशान है। किसी का मन मोबाइल में फंसा है, किसी का गुस्से में, कोई चिंता से हार गया, कोई आलस से, और कोई अपने ही विचारों से लड़ते लड़ते थक चुका है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन को कंट्रोल करने के लिए केवल मोटिवेशन नहीं चाहिए, एक सही दिनचर्या चाहिए। कुछ ऐसे नियम चाहिए जो धीरे धीरे मन को मजबूत बना दे। आज मैं आपको ऐसी ही दिनचर्या और नियमावली बताने वाला हूं। अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो मन शांत होगा, गुस्सा कम होगा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और जीवन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। सबसे पहला नियम, सुबह जल्दी उठना। जो इंसान सूर्योदय के बाद उठता है उसका मन धीरे धीरे भारी होने लगता है, आलस बढ़ता है, काम में मन नहीं लगता और सोच नकारात्मक होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका मन शांत रहता है। सुबह का वातावरण बहुत पवित्र होता है। उस समय की हवा, उस समय की ऊर्जा इंसान के मन को साफ करने का काम करती है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत देखिए। आज ज्यादातर लोगों का मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि आंख खुलते ही वो सोशल मीडिया देखने लगते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए और मन में बोलिए, हे प्रभु, आज मेरा मन शांत रखना, मेरे विचार अच्छे रखना। इसके बाद कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाइए। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, बार बार इधर उधर जाएगा, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। ध्यान करते समय केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है। दूसरा नियम, अपने भोजन को शुद्ध रखिए। जैसा भोजन इंसान खाता है वैसा ही उसका मन बनता है। बहुत ज्यादा तला भुना खाना, नशा, गलत आदतें, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत करता है। घर का बना भोजन खाइए। खाने से पहले भगवान को याद कीजिए और कभी भी गुस्से या तनाव में भोजन मत कीजिए। तीसरा नियम, कम बोलना सीखिए। बहुत सारे लोगों का मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि वो हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर जगह अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जहां जरूरत ना हो वहां मौन सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई आपको गलत बोल दे तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं, कुछ देर शांत रहिए। मन को समझाइए कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेता है वो धीरे धीरे अपने मन को भी कंट्रोल कर लेता है। चौथा नियम, अकेले में कुछ समय जरूर बिताइए। आज इंसान हर समय शोर में घिरा हुआ है, मोबाइल, टीवी, लोगों की बातें, और इसी शोर में उसका मन थक जाता है। दिन में थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। किसी शांत जगह बैठिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने मन से बात कीजिए। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पांचवा नियम, हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए। मन वही बनता है जो वो रोज सुनता और देखता है। अगर पूरा दिन नकारात्मक वीडियो, लड़ाई झगड़े और गलत बातें देखेंगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए रोज कुछ अच्छा सुनिए, धार्मिक बातें सुनिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, संतों की वाणी सुनिए। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक होने लगेगा। छठा नियम, गुस्से के समय तुरंत फैसला मत लीजिए। जब इंसान गुस्से में होता है तब उसका मन सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए जब भी बहुत ज्यादा क्रोध आए, कुछ देर चुप हो जाइए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह गुस्सा मेरी समस्या हल कर देगा? याद रखिए, क्रोध हमेशा इंसान का नुकसान करता है। सातवां नियम,
रात को सोने से पहले खुद का हिसाब जरूर कीजिए। पूरे दिन में आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ये सब सोचिए। अगर गलती हुई है तो मन ही मन भगवान से माफी मांगिए और अगले दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। ये छोटी सी आदत इंसान के मन को बहुत पवित्र बना देती है। 8वां नियम, तुलना करना बंद कीजिए। आज ज्यादातर लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी की जिंदगी ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। भगवान ने हर व्यक्ति का समय अलग बनाया है, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। जब इंसान तुलना छोड़ देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। 9वां नियम, प्रकृति के करीब जाइए। सुबह की धूप, पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज, ये सब मन को शांत करने की शक्ति रखते हैं। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताइए, नंगे पैर घास पर चलिए, आसमान को देखिए। आप महसूस करेंगे कि मन का तनाव कम होने लगा है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, भगवान पर विश्वास रखिए। हर चीज इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, कुछ बातें समय पर छोड़नी पड़ती है। जब मन बहुत परेशान हो तो भगवान के सामने बैठ जाइए, अपने मन की बात कहिए, क्योंकि सच्ची प्रार्थना इंसान के मन का बोझ हल्का कर देती है। याद रखिए, मन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी रोज अच्छे विचार और अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, नकारात्मक विचार कम होंगे और जीवन में एक अलग ही आनंद महसूस होगा। अंत में बस इतना याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को संभाल लिया उसकी जिंदगी संभल गई। इसलिए अपने मन को भटकने मत दीजिए, उसे सही दिशा दीजिए, अच्छे विचार दीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि शांत मन ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। तो प्रिय भक्तों, आज की सुंदर चर्चा में बस इतना ही। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स से अवश्य जुड़ जाए। याद रखिए, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे।